देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर के विपक्षी पार्टियां यानी कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय से 15 अगस्त को एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ था। अब सवाल ये कि आखिरकार में कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसलिए कर रही है कहीं मुस्लिम वोट बैंक उनके पास से खिसक ना जाए, वो उनसे नाराज ना हो जाए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम के अध्यक्ष हैं साजिद रशीदी साहब, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि 15 अगस्त को अच्छा खासा एक प्रोग्राम चल रहा था कांग्रेस मुख्यालय में, वहाँ पर वंदे मातरम गाया जा रहा था, उसी बीच में सोनिया गांधी ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं उस वंदे मातरम को रुकवाने की कोशिश कर रही हैं और उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आती है। क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक उनके पास से खिसक ना जाए? नहीं, देखिए 1937 में जो कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था उसमें आखिर के जो 6 छंद हैं उनको हटाया गया था। जी। अब भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर आ गई 6 छंदों को। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात के पक्ष में तो है कि वो 6 छंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की आस्था के ख़िलाफ़ है। और संविधान भी ये कहता है कि जो किसी की आस्था के ख़िलाफ़ हो वो किसी पर थोपे नहीं जा सकते। हाँ जी। इसीलिए कांग्रेस ने पार्लियामेंट में इस बिल का विरोध भी किया। सवाल ये है सबसे बड़ा कि ये बिल अपमान के लिए आया है। अगर वंदे मातरम का अपमान हुआ है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। कार्रवाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी खामोश हो जाती है और ये कहा जाता है कि नहीं, सोनिया गांधी अगर देश के सामने देश से माफ़ी मांग लें तो ठीक हो जाएगा। क्या बिल आप इसलिए लेकर आए कि जो भी वंदे मातरम का विरोध करेगा या अपमान करेगा वो देश से माफ़ी मांगेगा और ठीक हो जाएगा? ये दोनों तरफ से राजनीति हो रही है और राजनीति इतनी गंदी राजनीति है जिसको कहा जाए कि अपमान हो जाए अपनी जगह है, लेकिन कार्रवाई नहीं करनी है। जी। जी। और दूसरी बात, इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी फंस गई उस बात को लेकर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बांसुरी स्वराज 15 अगस्त में वो भी एक जगह राष्ट्रगान गा रही थी और 2 छंद हुए थे और वो छोड़ के चली गई। तो अगर कार्रवाई सोनिया जी पर होगी तो कार्रवाई बांसुरी स्वराज पर भी होगी। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस, जब उनसे कहा गया कि गाने के लिए, तो उन्होंने वतन की जगह सनम बोल दिया। और एक जगह तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने अपने ऑफिस पर राष्ट्रीय झंडे के बजाय पार्टी का झंडा फहरा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो और ज़्यादा फंसी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करे, सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे पर, तो ये लोग भी निशाने पर हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बच रही है कानून का नाम लेते हुए और उन पर कार्रवाई करने की बात को लेकर। मैं परसों से इस बात को कह रहा हूँ, भाई अगर अपमान है तो कार्रवाई क्यों नहीं? आपको लगता है अपमान हुआ है 15 अगस्त को? नहीं, देखिए अपमान की श्रेणी में क्या आता है, बिल आने के बाद अभी तक पब्लिक डोमेन में तो कुछ आया नहीं। देखिए, अपमान में ये आता है कि अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय गान गा रहा है, अगर कोई उसको जानबूझकर रोकने की कोशिश करता है तो वो उसका अपमान है। तो उसमें ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, राष्ट्रीय गान चल रहा है, उसमें जो है पूरा गीत गाया जा रहा है और उसी दौरान जो है उसको जो सोनिया गांधी हैं उसको रुकाने के लिए हाथ का इशारा करती हैं। फिर राहुल गांधी की तरफ देखती हैं, खड़गे साहब बिल्कुल साथ में खड़े हैं, उनकी तरफ भी देखती हैं, फिर बातचीत होती है। तो यानी कि व्यवधान तो उत्पन्न हुआ ना उसमें। अगर रोकने की प्रक्रिया दिख रही है और गाने को रोका जा रहा है और ये अपमान है, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कार्रवाई करने से क्यों डर रही है? ये भी तो उसके अंदर खलल डालना ही है कि बांसुरी स्वराज निकल के चली जाए। अच्छा, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? जी जी। भाई बांसुरी स्वराज अगर जनगण मन गाया जा रहा है और 2 लाइनें गाने के बाद निकल के चले जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये अपमान नहीं है? और ये बिल जो लाया गया है, राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल समान जो रूप से। कानून राष्ट्रगान के लिए है वही कानून अब राष्ट्रगीत के लिए है। जी। दूसरी बात, देखिए आपको 1986 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी याद होगा, 2016 का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई राष्ट्रगान के लिए खड़ा भी नहीं होता है तो भी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं।
उसको देशद्रोही नहीं माना जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में छछूंदर आ गई है, निगले के उगले। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम खड़े तो रहेंगे लेकिन गाएंगे नहीं। तो इसका मतलब आप उसका विरोध कर रहे हैं, वंदे मातरम का? आप उसे अपने लफ्ज़ों से नहीं गा रहे हैं, सिर्फ खड़े हैं आप? नहीं देखिए, गाने का तो प्रावधान इस बिल में है ही नहीं। जो बिल पार्लियामेंट में आया है इसमें गाने का प्रावधान नहीं है। ये अपमान पर है सिर्फ। ये बिल जो आया है सिर्फ अपमान पर है, यानी जो राष्ट्रगान के लिए कानून है वही कानून राष्ट्रगीत के लिए भी है। गाने की बात नहीं है। गाना तो देखिए, संविधान ये कहता है कि जो चीज़ किसी की आस्था के विरुद्ध हो, किसी पर उसको थोपा नहीं जा सकता। हमने जो 1937 में कांग्रेस से कहकर ये 6 चंद निकलवाए थे, यानी हमारे बड़े उलमा ने, आज भी हम उस पर कायम हैं। अगर हमसे गाने के लिए कहा जाएगा वंदे मातरम, अगर ये बिल गाने पर आता तो हम इसका विरोध करते, लेकिन ये गाने पर नहीं था इसलिए इसका विरोध नहीं किया गया। जब भी कोई पार्टी गाने पर बात करेगी, हमारे ऊपर थोपने पर बात करी, तो हम इसका विरोध करेंगे। गाने की तो बात ही नहीं बिल के अंदर। तो ये कहना कि साहब मैं नहीं गाऊंगा, ये तो टाइम से पहली बात हो गई ना, क्योंकि गाने पर तो कोई जोर है ही नहीं। संविधान भी कहता है थोपा नहीं जा सकता। तो इसलिए जो है, दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है और कांग्रेस भी इस पर राजनीति कर रही है। क्या ये कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रही है? क्योंकि आने वाले इलेक्शन है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज़ ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? नहीं, उनके पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक ही तो है। हिंदू वोट बैंक तो है ही नहीं उनका, मुस्लिम वोट बैंक है। और अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस तो करेगी उस काम को, और करना भी चाहिए। और कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया, सिर्फ इसीलिए कि मुस्लिम वोटों की वजह से। तो ये तो सत्य है कि कांग्रेस अपने वोटों की राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने 6 छंद जोड़कर अपनी वोटों की राजनीति की है। और ये जो बिल लाया गया है, देखिए मैं फिर कहता हूँ, मैं परसों से इस बात को कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये बिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टाइट रखने का बिल है। क्योंकि न सोनिया जी पर कार्रवाई होगी, न मल्लिकार्जुन खड़गे पर कार्रवाई होगी, और न ही बांसुरी स्वराज पर कार्रवाई होगी, न ही उस मंत्री पर होगी जिसने राष्ट्रीय ध्वज की जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया। तो ये जो कानून बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये गरीब लोगों के लिए बनते हैं, उन लोगों के लिए बनते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। जो धनवान धन्ना सेठ लोग होते हैं वो पैसा देते हैं और छूट जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये बड़े लोग हैं, इन पर कैसे कार्रवाई कर देगी भारतीय जनता पार्टी? साजिद साहब, आप क्या संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तो सवाल देश का ऐसा कौन सा नागरिक है जो संविधान को न माने? जी, लेकिन अब जो ये वंदे मातरम है, अगर जो उसका जानबूझकर इसका अपमान करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, तो आप क्या वंदे मातरम गाएंगे आप? नहीं, गाने की तो बात ही नहीं है इस विधेयक में, इस बिल में गाने की तो बात ही नहीं है। वंदे मातरम जहाँ पर होगा आप खड़े रहेंगे वहाँ पर? नहीं, सम्मान करना ज़रूरी है, सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बात गाने की आएगी तो हम नहीं गाएंगे, क्योंकि गाने का इसमें प्रावधान है ही नहीं। संविधान हमें छूट देता है कि हम गाएं कि ना गाएं। अच्छा, गाने को लेकर के ऐसा क्या ऐतराज़ है कि आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ही नहीं गाऊंगा? नहीं, ये मामला कोई आज का थोड़ा ही है। ये 1937 का रेजोल्यूशन है कांग्रेस का, और उस वक्त में जो हमारे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हज़रत बुरहानी, हुसैन अहमद मदनी, और जितने भी लोग थे उन तमाम लोगों ने कांग्रेस को बाकायदा लिख कर दिया। और जो इस गीत के लेखक हैं उनकी सहमति से वो 6 छंद हटाए गए। आज भी उनका सहमति का लेटर है कि हाँ ठीक है, ये 6 छंद हटा दीजिए। तो वो सहमति के साथ जो चीज़ हो गई थी वो इसीलिए हुई थी कि वो हमारी आस्था के विरुद्ध था। लेकिन ये तो क्रांतिकारी गीत है, देश के लिए गीत है। आप मुझे बताइए, वंदे मातरम गाने से आज के वक्त में ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम करना है? उस वक्त तो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी, आज किन से आज़ादी चाहिए? देश में आदमी, अगर आप किसी में जोश भरना चाहते हैं लड़ाई के लिए, जैसे उस वक्त में ये गाना गाकर, ये गीत गाकर जोश भरते थे जवानों में, जंग आज़ादी के जो हीरोज़ थे, आज ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई आप? लेकिन हम उनको याद तो कर सकते हैं गा करके। नहीं, उनको याद करने के लिए गीत थोड़ा ही है, याद करने के लिए तो पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। आप पढ़िए उनको अलग अलग। लेकिन छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, उनको भी ये जो गान है उनको गाया जाता है, बच्चे गाते हैं, बच्चे सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये ज़रूरी भी है, एक प्लेटफॉर्म जो है, आधार बच्चों को तैयार होता है।
नेताओं को तो याद नहीं है, आप बच्चों पे जा रहे हैं। ये गीत तो नेताओं को याद नहीं है, जनगण मन तक याद नहीं है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, पार्लियामेंट से इसको पास करा रहे हैं और इसके ऊपर सज़ा का प्रावधान रख रहे हैं, उनसे पूछिए जाके उनको राष्ट्रगीत याद है क्या? 100 में से 2 को याद होगा, सभी पार्टियों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, सभी पार्टियों में किसी को भी याद नहीं होगा। ये राजनीति है और ये राजनीति सिर्फ मुसलमान को टारगेट करने के लिए होती है। जैसे आपने पूछ लिया कि आप गाएंगे कि नहीं गाएंगे, हालांकि गाने का इसमें प्रावधान ही नहीं है, लेकिन आप टारगेट कर रहे हैं सीधा मुझे कि मुसलमान है इसलिए टारगेट करो। नहीं, मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, ये सवाल क्योंकि होना ही आप नहीं हमेशा मुसलमानों को लेकर के कोई भी इशू होता है तो आप अपनी राय रखते हैं। और एक सवाल ये है कि जब इस बिल में उसका प्रावधान नहीं है तो ये सवाल कहाँ से आया? ये भी तो सवाल है ना, ये सवाल क्यों आया? अगर सवाल ये बिल गाने पर होता तो हम तो, मैंने पहले ही कहा आपसे कि हम विरोध करते इसका। तो जब ये गाने पर है ही नहीं बिल, तो इसमें तो ये सवाल आने ही नहीं चाहिए कि मुसलमान गाएगा कि नहीं गाएगा। तो कांग्रेस ऐसे क्यों सामने आ रही है? इमरान मसूद भी बोल रहे हैं कि जो चुनाव है इसलिए ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के लिए कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव के लिए कर रही है। तो कांग्रेस किसके लिए कर रही है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कार्रवाई करके दिखाएं, कार्रवाई करके तो दिखाएं। कार्रवाई बनती ही नहीं, राजनीति करनी है कि साहब अपमान कर दिया, वो अपमान की श्रेणी में आता ही नहीं। एक सवाल हो रहा है, थोड़ा घुमा के पूछता हूँ कि अभी आने वाले चुनाव दिख रहा है क्या कांग्रेस को? उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, वहाँ मुस्लिम वोटों को दिखाने के लिए ये सारी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं वंदे मातरम को लेकर के। देखिए, सब पार्टियों को 27 का चुनाव दिख रहा है, सब पार्टियों को दिख रहा है, सिर्फ कांग्रेस को नहीं, सब पार्टी को दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को भी दिख रहा है। और ये बिल आने का मकसद ही वही है, बिल आने का मकसद ही वही। चुनाव से पहले ही सारे बिल क्यों आते हैं? चुनाव से पहले ट्रिपल तलाक, चुनाव से पहले 370, चुनाव से पहले राम मंदिर, चुनाव से पहले ये बिल और चुनाव से पहले वो बिल, ये सारे बिल चुनाव से पहले क्यों आते हैं? ये तो राजनीति है और हर पार्टी राजनीति कर रही है और करती। जब राजनीतिक पार्टियां हैं तो वो राजनीति ही करेंगी और क्या करेंगी। अभी 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। आपके एक मुस्लिम लीडर कहें या फिर धार्मिक गुरु कहें मुसलमानों के, उसके लिहाज से देखा जाए तो आपकी क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में? और इसी के साथ आपको लगता है कि मुसलमान जो है अखिलेश यादव को वोट देगा? नहीं, मुसलमान इस बार अखिलेश यादव को वोट नहीं देने जा रहा है। मुसलमान अखिलेश यादव से परेशान है। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया मुसलमान के लिए और हमने पिछले 6 महीने से एक बाकायदा उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक भी शुरू कर रखी है। हमने कहा कि भाई 8 से 9% है यादव यूपी में, मुसलमान है 22 से 23%। 5 बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हो, यादव 5 बार मुख्यमंत्री बन गए, इस बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ। तो यहाँ तो आ गए हैं वो कि शिवपाल यादव आज़म खान से मिलने गए अभी 3 दिन पहले जेल में, और आने के बाद कहा कि हम आज़म खान को गृह मंत्री बनाएंगे। यहाँ तक तो वो आ गए, लेकिन सवाल गृह मंत्री का नहीं, सवाल है सीएम का। अगर सीधा सीएम की बात करेंगे अखिलेश यादव तो मुसलमान वोट देगा। सीएम की बात नहीं करेंगे तो जितना वोट उनको 2024 में मिला है कि 37 सीटें मिल गई, उनमें से एक चौथाई भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अखिलेश यादव के लिए चुनाव इतना आसान नहीं है? इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है कि मुसलमान जो है सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ा ही है। मुसलमान सत्ता के लिए भी है, मुसलमान राजनीति के लिए भी है, और मुसलमान अपने वोट की अहमियत को अब समझने भी लगा है, समझ भी गया है कि मेरे वोट की कीमत क्या है। जब हम यादव को 5 बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो मुसलमान को क्यों नहीं बना सकते? तो ये हम उनसे मांग कर रहे हैं, और अगर नहीं मानेंगे तो नुकसान उठाएंगे। तो आपकी क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी तो ना तो चुनाव का कोई बिगुल बजा है, अपने तौर से तैयारी कर रहे हैं सब लोग, ना तो कोई ऐलान हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन हम इस पर बाकायदा काम कर रहे हैं। और योगी बहुत जी तो सारी फुल फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त। नहीं, देखिए, पार्टियां तो सब फुल फॉर्म में चल रही हैं। अखिलेश यादव भी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। वो कहते हैं जी इस बार तो हमारी, आप किसी समाजवादी के कार्यकर्ता से पूछिए, वो कहे जी बन रहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिए, वो कहेंगे कि योगी जी बन रहे हैं। तो ये तो होता ही है, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में कहाँ किस जगह किस करवट ऊँट बैठेगा, ये देखने की बात होगी। और हम बाकायदा इस बात को, जो हम काम करने जा रहे हैं, इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर यूपी में जगह जगह, हर ज़िले में, हर कस्बे में उसके प्रोग्राम होंगे।
और मुसलमानों को समझाएंगे, बताएंगे कि जो हमें नहीं कुछ दे सकता वो हम उसको अपना वोट क्यों दें। जी। तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरा सबसे बड़ा चेहरा रहता है हमेशा से बसपा की जो सीनियर नेता हैं मायावती। उनको कहा जाता है कि वो हमेशा से वोट कटवा की भूमिका में रहती हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार का इलेक्शन भी उन्हीं के आसपास रहेगा और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस का भी खेल बिगाड़ सकती हैं? देखिए, मायावती जी जिस तरह से अभी गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं, अगर वो इलेक्शन में आ जाए और इलेक्शन लड़ लें तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कि वो कहीं ना कहीं चुनौती दे सकता है योगी जी को, दलित मुस्लिम मिलकर। अखिलेश यादव के साथ दलित का वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता जो MY फैक्टर वो बताते हैं, वो फैक्टर ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि यादव इतनी भारी तादाद में समाजवादी के साथ है नहीं। 85% तो वैसे ही पहले समाजवादी से भागा हुआ है। 15% जो उनका अपना यादव है वो भी उनको पूरा वोट नहीं देता। तो मेरा मानना ये है कि अगर बहन जी आ जाएँ मैदान में खुलकर, तो मुसलमान टोटल दलित के साथ लगकर कहीं ना कहीं योगी जी का भी खेल बिगाड़ सकता है। अच्छा, आप भी सपोर्ट करेंगे क्या? नहीं, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे जो मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएगा, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, ये थे साजिद रशीदी साहब। इनका कहना है कि वंदे मातरम को लेकर के साफ तौर से कह रहे हैं कि वंदे मातरम की पंक्ति में तो ज़रूर खड़े रहेंगे, लेकिन अब अपने लफ्ज़ों से राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम उसको नहीं गाएंगे। कैमरामैन महबूब के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। कोई सर कोई क्राइम